अगर वे लोग क्रिकेट खेलेंगे तो हम लोग भी क्रिकेट खेलेंगे, हम लोग भी। तो यहाँ देखिए ऑल्सो माने क्या होता है बाबू, भी। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि अगर वे लोग क्रिकेट खेलेंगे तो हम लोग भी क्रिकेट खेलेंगे। अगर वह आएगी तो हम लोग भी जाएंगे। तो भी जब आ जाए तो भी का अंग्रेजी होता है बाबू ऑल्सो। सब्जेक्ट से तुरंत बाद लगाते हैं इसको। जैसे कहा जाए कि अगर तुम वादा करो तो तुम्हारा काम हम लोग कर देंगे। अगर तुम वादा करो तो क्या कहेंगे बाबू, इफ यू मेक अ प्रोमिस। मेक अ प्रोमिस मतलब होता है वादा करना। तो कहेंगे इफ यू मेक अ प्रोमिस, तुम्हारा काम हम लोग कर देंगे। तो कहेंगे वी शैल डू योर वर्क। अगर आप कॉमा से बचना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, इधर का सेंटेंस पहले कर देंगे, इधर वाला उधर कर देंगे, मतलब उलट देंगे। तो इफ बीच में चला जाएगा। अब आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं आपको राय दे रहा हूँ, नोटबुक लीजिए और उस पर सेंटेंस लिखिए कि अगर तुम गाली दोगे तो मैं पिटाई करूँगा, अगर तुम चुनाव लड़ोगे तो मैं तुम्हें वोट दूंगा, अगर आप मुझे पैसा देंगे तो मैं आपका काम कर दूंगा, अगर वह उल्टा सीधा बोलेगा तो मैं मारूंगा। तो इस तरह का सेंटेंसेस नोटबुक पर लीजिए और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, इंग्लिश में बोलिए, और जहां कहीं दिक्कत हो तुरंत कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं। ओके गाइस, इस पर प्रैक्टिस करना है। किस पर प्रैक्टिस करना है बाबू, कि अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम। घबराना नहीं है, ये क्या कुछ है थोड़ी है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेज आप खुद से बना सकते हैं। इट्स वेरी इजी। ओके, और मैं चाहूंगा बेटा कि इस यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस जो कंडीशनल सेंटेंस है, डबल सेंटेंसेज है, एक बन रहा है सिंपल प्रेजेंट में, दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में। ये सेम चैप्टर मैं बुक में भी लिखा हूं, मैं चाहूंगा कि उधर आपको ले चलूं कि वहां से भी कुछ आपको मटेरियल मिले। ओके, ध्यान देना, यहां स्ट्रक्चर भी मैंने लिखा है, इफ सब्जेक्ट वर्ब में एस या ईएस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बन रहा है। कंडीशनल सेंटेंस है जो मैं अभी पढ़ा रहा था आप लोगों को। उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉमा प्लस सब्जेक्ट शैल या विल, आवश्यकता अनुसार V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस क्या है यहाँ पर कि यदि आप अंग्रेजी बोलेंगे तो आपको समाज में इज्जत मिले। एकदम जो है सही बात है, अगर आप अंग्रेजी बोलेंगे तो आपको समाज में इज्जत मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर किसी के सामने आप जा रहे हैं और एकदम फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, आप कितना पढ़े लिखे हैं, कितनी आपकी डिग्री है, ये वो नहीं जानता है। लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन सही है, आप इंग्लिश बोलते हुए उसके सामने जा रहे हैं और उसको इम्प्रेस कर रहे हैं, आप स्मार्ट बन जाएंगे उसके नज़र में। इसलिए यहाँ सेंटेंस क्या कर रहे हैं कि यदि आप अंग्रेजी बोलेंगे तो आपको समाज में इज्जत मिलेगी। आप जाकर पहले डिग्री थोड़ी दिखाते हैं कि देखिए मैं PhD किया हूँ, मैं डबल PhD हूँ, डबल MA हूँ, डबल MSc, ऐसा कुछ बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बोलते हैं। अपना प्रेजेंटेशन देते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, कितनी तालीम है, कितनी एजुकेशन है। इसलिए सेंटेंस कर रहे हैं कि यदि आप अंग्रेजी बोलेंगे तो आपको समाज में इज्जत मिलेगा। आप 2-4 लाइन बोल कर देखिए, जैसे बोलिएगा वैसे सामने, ओ ही इज़ अ वेरी वेल एजुकेटेड, ही इज़ हायर एजुकेटेड। इसलिए मैंने सेंटेंस लिखा है कि यदि आप अंग्रेजी बोलेंगे तो समाज में आपको इज्जत मिलेगी। इसका अंग्रेजी क्या होगा बेटा, इफ़ यू स्पीक इंग्लिश, अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं, यू विल गेट रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी। नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान देना बाबू, क्या कह रहा है कि यदि हम लोग दिल्ली जाएंगे तो लाल किला देखेंगे। कहते हैं ना कि अगर हम लोग आगरा जाएंगे तो लाल किला देखेंगे, अगर हम लोग कोलकाता जाएंगे तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल देखेंगे, अगर हम लोग मुंबई जाएंगे तो गेटवे ऑफ इंडिया देखेंगे, एलिफेंटा देखेंगे। तो इस तरह का जो भी सेंटेंसेस कंडीशनल आएगा एकदम फराटेदार बोलिए, नॉन स्टॉप बोलिए, चूंकि कंसेप्ट आपका क्लियर मैंने कर दिया।
कैसे बोलेंगे? इफ़ वी गो टू दिल्ली, अगर हम लोग दिल्ली जाते हैं, वी शैल सी द रेड फोर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, यदि आप देर करेंगे तो मैं चला जाऊंगा, या यदि आप लेट करेंगे तो फ्लाइट छूट जाएगी, अगर आप लेट करेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, अगर आप लेट करेंगे तो सर पनिशमेंट देंगे, अगर हम लोग लेट क्लास में पहुंचेंगे तो सर पनिशमेंट देंगे, सर एंट्री नहीं देंगे। ये डबल सेंटेंसेज है, कंडीशनल सेंटेंसेज है। इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा, इफ़ के मदद से बनेगा, जो मैंने नियम बताया उसी पर बनेगा। ओके, तो क्या कहेंगे? इफ़ यू गेट लेट आई विल गो। चूंकि आजकल सबके साथ विल लग रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, बोलचाल में सबके साथ लगता है। आई विल गो, आई विल प्ले। ध्यान देना है, करे कि यदि आप आएंगे तो मैं नाचूंगी। कहते हैं ना कि अगर आप आएंगे तो मैं चाय बनाऊंगा, अगर आप आएंगे तो मैं जो है बेड से उठूंगा, अगर आप आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप आएंगे तो मैं आपको पैसा दूंगा। यहां सेंटेंस क्या करे कि यदि आप आएंगे तो मैं नाचूंगी। इफ यू सिंग, सॉरी, यदि आप गाएंगे, क्या कर रहा है? यदि आप गाएंगे तो मैं नाचूंगी, तो करे कि इफ यू सिंग, अगर आप गाएंगे, आई विल डांस, मैं नाचूंगी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? यदि वह आएगी तो हम लोग सिनेमा देखने जाएंगे। इफ शी कम्स वी विल गो टू द पिक्चर। नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दीजिए बाबू, करे कि यदि वर्षा होगी तो हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। कहते हैं ना कि यदि आप वादा तोड़ेंगे तो हम लोग आपका काम नहीं करेंगे, यदि आप झूठ बोलेंगे तो हम लोग नहीं आएंगे। यहां सेंटेंस क्या करें कि यदि वर्षा होगी तो हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे? इफ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है, वी वॉन्ट गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, कह रहे कि यदि वर्षा होगी तो किसान खुश हो जाएंगे। नेचुरल है, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक किसान खेती नहीं करेंगे, तो बारिश होगी तो किसान खुश होंगे, झूम उठेंगे। तो यहाँ सेंटेंस क्या करें कि यदि वर्षा होगी तो किसान खुश हो जाएंगे। तो कहेंगे इफ़ इट रेन्स द फार्मर्स विल बिकम हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, यदि वर्षा होगी तो यह घास हरी हो जाएंगी। क्योंकि जब बारिश होती है बरसात के दिनों में तो सिर्फ घास ही नहीं बल्कि पेड़ पौधा भी जो है हरा हो जाता है, चारों तरफ हरा भरा नजर आता है। ओके, तो सेंटेंस क्या कर रहा है कि यदि वर्षा होगी तो यह घास हरी हो जाएगी, पेड़ पौधे भी हरे हो जाएंगे, हरे हरे पत्ते निकल जाएंगे। ओके, इसकी इंग्लिश क्या होगी? यदि वर्षा होगी तो यह घास हरी हो जाएगी। इफ़ इट रेन्स दिस ग्रास विल बिकम ग्रीन। ग्रीन मतलब होता है बाबू हरा। करे कि यदि वह गाली देगी तो मैं उसे पीटूंगा। मैं बोल भी रहा था कि यदि तुम गाली दोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा, यदि तुम देर आओगे तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, यदि तुम मेरा किताब नहीं लौटाओगे तो मैं दोबारा तुम्हें किताब नहीं दूंगा। ये सारे सेंटेंस है जिस पर आपको बोलना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? यदि वह गाली देगी तो मैं उसे पीटूंगा। इफ सी एब्यूजेज मी, यदि वह मुझे गाली देती है, आई विल बीट हाँ। नेक्स्ट सेंटेंस यानी कि सेंटेंस नंबर 10 पर ध्यान दीजिए, करे कि यदि आप अपने पत्नी को तलाक देंगे तो मैं आपसे शादी करूंगी। यदि आप अपने बीवी को तलाक देंगे तो मैं आपसे शादी करूंगी, या यदि आप अपने पत्नी को तलाक देंगे तो मैं आपसे शादी करूंगा या करूंगी, जो भी आप बोलना चाहते हैं, व्हाट एवर यू वांट टू स्पीक, दिस ऑल डिपेंड ऑन यू कि किस तरह का सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं। कि यदि आप अपने पत्नी को तलाक देंगे तो मैं आपसे शादी करूंगी, तुम अपने पति को तलाक दोगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा। अगर मर्द होगा तो ऐसे बोलेगा, औरत होगी तो इस तरह से बोलेगी। कैसे इंग्लिश बोलेंगे? इफ़ यू डिवोर्स योर वाइफ, अगर आप अपने बीवी को तलाक देते हैं, अपने पत्नी को तलाक देते हैं, आई विल मैरी टू यू।
अब आपको खुद जो है एक नोटबुक लेना है और उस पर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर वह आएगी तो हम लोग जाएंगे, अगर वह गाली देगा तो हम लोग मारेंगे, अगर आप कुछ भी बोलिएगा तो हम लोग मारेंगे, अगर तुम देर आओगे तो हम लोग पनिशमेंट देंगे, अगर तुम क्रिकेट खेलोगे तो हम लोग भी क्रिकेट खेलेंगे, अगर आप फुटबॉल खेलेंगे तो हम लोग भी फुटबॉल खेलेंगे, अगर मोदी जी इंग्लिश में भाषण देंगे तो हम लोग सुनेंगे, अगर लालू जी भोजपुरी में भाषण देंगे तो हम लोग सुनेंगे, अगर योगी जी भोजपुरी में भाषण देंगे तो हम लोग सुनेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस नोटबुक पर लिखिए और उसको ट्रांसलेट कीजिए, उसको बोलने का प्रयास कीजिए, और जहाँ कहीं दिक्कत हो डायरेक्ट कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ओके गाइस, और घड़ी इशारा कर रही है, मुझे ऑफलाइन भी क्लास लेने जाना है, कल हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.